बंदे आजिज हो या रब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा महबूबुल आरिफीन हजरत मौलाना सूफी अब्दुल रज़ाक शाह किबला। जिला पीलीभीत यूपी में कस्बा बसीलपुर एक कदीम आबादी है। औलादे सहाबी रसूल हजरत सैयदना गाजी कमाल शाह अंसारी अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी की बरकत से यहाँ इस्लाम की रोशनी फैली। आज भी कमाल शाह साहब के बारगाह मर्जाए खलाइक है। इसी बाबरकत कस्बा में हजरत शेख मौला बख्श हुसैनी अल कुरैशी के दौलत कदा में 1916 को आपकी विलादत बासआदत हुई। उर्दू, हिंदी, संस्कृत और दीगर दुनियावी उलूम हासिल करने के अलावा अरबी और फारसी की तालीम भी मस्तनद उलमा से हासिल की। 1929 में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के दामन फैज से आपकी वाबस्तगी हो गई थी, जिसका मुख्तसर जिक्र इस तरह है कि हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने फरीदपुर में हजरत खर्रे पीर के मस्जिद में चिल्ला किया। इस चिल्ले के बाद हजरत सुल्तानुल औलिया किबला 1929 में बसीलपुर तशरीफ लाए तो आपका कयाम औलादे सहाबी रसूल हजरत सैयदना गाजी कमाल शाह अंसारी अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर हुआ। जुम्मा का दिन था। नमाज जुम्मा के बाद दरगाह कमालिया पर हाजिरी का दस्तूर है। हाजिरी के लिए आने वालों में से किसी ने हजरत किबला से मालूम किया तो हजरत किबला ने अपना तारुफ कराया। इसी दौरान एक जमींदार साहब अपने 15 साल के लड़के को लेकर दरगाह कमालिया पर हाजिर हुए। ये लड़का कई दिन से सकते की बीमारी में मुब्तला था। इलाज से काम न चला तो दरगाह कमालिया पर हाजिरी के लिए आए। जब यहाँ भी होश न आया तो कुछ लोगों के मशवरे से हजरत किबला की खिदमत में ले आए और अर्ज करने लगे कि आप ही करम फरमा दीजिए। हजरत किबला ने फरमाया कि इतने बड़े बुजुर्ग के होते हुए मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर, इन्हीं की तरफ से यह मामला आपके सुपुर्द किया गया है। हजरत किबला ने फरमाया, भाई अल्लाह की खुशी में राजी रहना चाहिए। और फिर आपने आंखें बंद कर ली और पानी तलब किया। पानी पर कुछ पढ़कर दम किया और लड़के के मुंह पर छींटे मारे। वो होश में आ गया। इस वाक्य से आपकी शोहरत तमाम कस्बे में हो गई। लोगों ने अपने घर ले जाने के लिए अर्ज किया तो आपने फरमाया कि हम सिर्फ मुरीदों के घर जाते हैं। चुनांचे बहुत से लोग मुरीद हुए। आप लोगों के हमरा झबरी पकड़िया तशरीफ लाए और इसी के नीचे कयाम किया। शाम के वक्त महफिल जिक्र फिक्र के बाद मजलिस समा मुनकिद हुई। दिगर अफराद के साथ हजरत मौलाना सूफी अब्दुल रज़ाक शाह किबला भी महफिल समा में टर्की टोपी और शेरवानी पहने हुए शरीक महफिल समा हुए। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला मसनद पर जलवा अफरोज थे। कैफो सुरूर का आलम था। कभी कभी निगाह उठाकर मजमा की तरफ भी देख लेते थे। हजरत किबला ने मौलाना को करीब बुलाकर अपने सीने मुबारक से लगा लिया। हजरत मौलाना फरमाते थे कि सीने मुबारक से लगाने के बाद मुझे होश न था। काफी देर के बाद होश आया। इस दौरान जो हालात मुशाहिदा में आए उनके बयान से जुबान व कलम आजिज हैं। बहरहाल जब होश आया तो हजरत किबला के जानवे मुबारक पर हमारा सर था। हजरत किबला ने दस्ते शफकत सर पर फेरते हुए निहायत मोहब्बत का मामला किया। हम सोच रहे थे कि इलाही ये क्या माजरा है। जबरी पकड़िया से शेख साहिबान जो हजरत किबला से मुरीद हो चुके थे, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, ये शेख मौला बख्श कुरैशी के साहिबजादे हैं। फिर हजरत किबला ने नाम और तालीम के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। मालूम हुआ कि नाम अब्दुल रज़ाक है और अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत भी जानते हैं। हजरत किबला ने दीवान से फाल खोली तो ये शेर मिला जिसका मफहूम ये है, ऐ मुखातिब होशियार हो कि मर्द खुदा का निशा आशिकी है और मुझे इस शहर के मशाइख में ऐसी बुलंदी का निशान नजर नहीं आता। इसके बाद हजरत किबला ने फाल वाले गजल पढ़ने के लिए फरमाया। हजरत किबला को कैफियत हुई और फिर चंद और गजलें समात फरमाकर मजलिस खत्म कर दी। हाजरीन को रुखसत फरमा दिया लेकिन हमसे गुफ्तगू फरमाते रहे। जब काफी रात गुजर गई तो हमने अर्ज किया, दिल तो नहीं चाहता मगर वालिद साहब रात में बगैर इत्तला के घर से गैर हाजिरी पर नाराज न हो। इजाजत मिल जाए तो बेहतर है। आपने इस शर्त के साथ इजाजत दी कि सुबह मुलाकात करना।
2 दिन तक बराबर जब मौका मिलता था हम खिदमत अक़दस में हाजिर होते रहे। तीसरे दिन हमारे वालिद साहब ने फरमाया कि बेटे, दरगाह कमालिया में जो बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं बड़े साहिब करामत हैं। मल्लाहपुर के जमींदार का लड़का उनकी दुआओं से नई जिंदगी पा गया। हमारा दिल चाहता है कि तुम उनको अपने घर ले आओ और यही उनका कयाम करवाओ। हमने अर्ज किया कि ये कार खैर अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा है। वालिद साहब के हमरा खिदमत अक़दस में हाजिरी हुई। उन्होंने हजरत किबला को घर तशरीफ ले जाने के लिए अर्ज किया तो आपने फरमाया कि फरमाने मुर्शिद के मुताबिक हम मुरीद ही के घर जा सकते हैं। वालिद साहब और हम दोनों ने वजू किया और मुरीद हो गए। हजरत किबला मोहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली में तशरीफ ले आए। रात को हल्का जिक्र, फातिया और महफिल समा हुई। हमारे खानदान और मोहल्ले के बहुत से अफराद के अलावा हबीबुल्ला खान जनूबी और गयासपुर के भी बहुत से अफराद सिलसिला में दाखिल हुए। 1 हफ्ते तक कई जगह हल्का जिक्र और महफिल समा होती रही और लोग आपके दामन फैज से वाबस्ता होते रहे। 1 हफ्ते के बाद लोगों ने बचश्मे नम आपको रुखसत फरमाया। चलते वक्त आपने फरमाया कि अगले महीने फरीदपुर में चटगाम वाले सरकार का उर्स है, अगर दिल चाहे तो शिरकत कर लेना। हजरत मौलाना ने फरमाने शेख के मुताबिक शिरकत की। फिर मुर्शिद ग्रामी की खिदमत अक़दस में हाजिरी का सिलसिला रोज अफजों होता चला गया। 1938 में हजरत सुल्तान औलिया किबला की तरफ से आपको सनद इजाजत व खिलाफत अता हुई। 1940 में हजरत सुल्तान औलिया किबला ने तहसील पुरनपुर से 17 मील दूर जंगल में हजरत शाहिद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर तन तनहा आपको चिल्ला कराया। इस चिल्ले में आपको नूरानी मुशाहिदे हुए। चिल्ला मुकम्मल हो जाने पर हजरत सुल्तान औलिया किबला मुरीदीन और कव्वालों के साथ तशरीफ लाए और आपको अपने हमरा मुर्शिद नगर लाकर अपने मुर्शिद ग्रामी सुल्तानुल आशिकीन सूफी मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला की जियारत से मुशर्रफ कराया। इसी तरह मुर्शिद नगर के चिल्ले में आपने एक रात देखा कि हम ऐसे मकाम पर हैं जहां ताहद नजर नूरानी शक्ल में बुजुर्ग मौजूद हैं और दरमिया में नूरानी शुआओं से मज़य्यन एक तख्त रखा हुआ है। किसी बुजुर्ग से आपने मालूम किया कि यह कैसा इज्तिमा है। जवाब मिला कि इस दौर के सुल्तानुल औलिया की तशरीफ आवरी है, वो इस तख्त पर जलवा अफरोज होंगे। आपने देखा कि तमाम हजरात आसमान की तरफ नजरें जमाए हुए हैं और एक पालकी आसमान से उतर रही है और तख्त पर आकर रुक गई। फिर पालकी तो गायब हो गई मगर एक बुजुर्ग तख्त पर जलवा अफरोज हो गए। सब लोग उनकी तरफ दौड़ने लगे। हम भी मुलाकात के लिए दौड़े। करीब पहुंचे तो देखा कि ये बुजुर्ग हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सुल्तान औलिया किबला है। हमने ज्यों ही कदमबोशी की वो मंजर खत्म हो गया। चिल्ला के बाद आपने इसका जिक्र हजरत किबला से किया तो आपने फरमाया, साहबजादे वो तुम्हारी अकीदत थी जो मैं तुमको इस तरह नजर आया, वरना सुल्तानुल औलिया कहाँ और मोहम्मद हसन कहाँ। लेकिन इस बात से हजरत मौलाना को तसल्ली नहीं हुई और आपने यह महसूस कर लिया कि हजरत किबला हस्बे आदत इनकिसारी करते हुए अपने आप को छुपा रहे हैं। चुनांचे एक शब आप किसी कैफियत में थे कि हजरत मौलाना ने फिर इसी मुशाहिदे की बात छेड़ दी तो आप हजरत किबला ने फरमाया, मियाँ तुमने जो देखा वो हकीकत पर मबनी मंजर था। इस वाक़े से जहाँ मुर्शिद ग्रामी हजरत सुल्तान औलिया किबला का इस मर्तबा आला पर फायज होना मालूम होता है, वहाँ आपके मुरीद हजरत मौलाना सूफी अब्दुल रज़ाक शाह किबला का मुर्शिद ग्रामी से मखसूस व मजबूत ताल्लुक का इजहार भी होता है। महबूबुल आरफीन हजरत मौलाना सूफी अब्दुल रज़ाक शाह किबला बड़े उलूल अज़्म, साहिब इल्म फन और फ़आल शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते थे। आपने दीन को दुनिया कमाने का जरिया नहीं बनाया, इसीलिए कस्बे माश के लिए मुख्तलिफ मशाकिल इख्तियार किए और साथ साथ खिदमत शेख में हाजिरी का सिलसिला भी कायम रखा। हजरत सुल्तान औलिया किबला की ख्वाहिश थी कि अजीमुल मर्तबत खलीफा सिलसिला की अशात का काम करे। आप दुनियावी ताल्लुकात तर करके खिदमत में हाजिर हो गए। कदमबोशी का शरफ हासिल हुआ तो हजरत किबला ने तबस्सुम फरमाते हुए बड़े वालहाना अंदाज में फरमाया, हाँ भाई ठीक है, अब तुम सिलसिला आलिया की अशात करो। फरमाने मुर्शिद के मुताबिक बसीलपुर से पापयादा खेरी के जानिब तशरीफ ले गए। 5 दिन की मसाफत के बाद आपने कब्रिस्तान मस्जिद खंबा में कयाम फरमाया और रात को जिक्र फिक्र में मशगूल हो गए। शब के आखिर में दीवार से टिक गए, आंख लग गई।
हजरत किबला ख्वाब में फरमाते हैं, मियाँ साहबजादे, हमने तुमको जंगल के लिए नहीं आबादी के लिए भेजा है। आबादी की मस्जिद में जाकर रहो। आप उसी वक्त मस्जिद से चल पड़े और शहर में जाकर मस्जिद तवीला में कयाम किया। सुबह को हाफिज जुल्फिकार अली और चेयरमैन इमाम अली और तकरीबन 250 अफराद सिलसिला में दाखिल हुए। 1992 का जमाना था। मुर्शिद ग्रामी की दुआओं से सिलसिला आलिया के अशात में रोज बरोज तरक्की होती रही और आप निहायत मुस्तकिल मिजाजी और तदब्बुर के साथ लोगों को जिक्र फिक्र में मशगूल करते रहे। इसके बाद मुर्शिद ग्रामी के हुक्म से महोना शरीफ जिला लखनऊ में सिलसिला आलिया की अशात शुरू कर दी और एक मरकजी खानकाह भी कायम फरमाई। इसके साथ साथ दीनी तालीम के लिए मदरसा रज़ाबे गरीब नवाज भी कायम किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। दूसरे खानका और मदरसा बामुकाम कलन बहादुरपुर जिला सीतापुर में, तीसरे खानका कस्बा खैरी में, चौथी गुर्दो अखेरा जिला खैरी में और पांचवी खानका पठान कपूरवा जिला सुल्तानपुर में कायम की। अगरचे मुर्शिद ग्रामी के जानिब से आपको यूपी में अवध, रुहेलखंड और कमायूं का इलाका दिया गया था, लेकिन आपके फैज से सूबा बिहार, MP, महाराष्ट्र, मद्रास, केरला के इलाके अंदरूनी मुल्क फैज़याब हुए। बैरूनी मुल्क में नेपाल, पाकिस्तान और अरब ममालिक में भी आपका फैजान पहुंचा। हजारों की तादाद में लोगों को आपने सिलसिला आलिया जहांगीरिया में दाखिल किया। 40 हजरात को इजाजत और खिलाफत से नवाजा। मुर्शिद ग्रामी ने जिसको आरिफ बिल्ला का लक़ब अता फरमाया, बरादरान सिलसिला जिसको शराज़े बसीलपुर कहकर पुकारते थे, जिसको आलिम गैब में महबूबुल आरिफीन का खिताब मिला, ऐसी बेमिसाल शख्सियत ने सिलसिला आलिया की अशात में मशरूफ रहते हुए 16 शबानुल मुअज़्ज़म 1401 हिजरी बरोज जुम्मा विसाल फरमाया और सूफी नगर पीलीभीत में आखिरी आरामगाह में कयाम कर लिया। आपने सिलसिला आलिया जहांगीरिया की अशात व निगरानी के लिए अपनी हयात में 16 जमादुल आखिर 1401 खानका हस्ती जहांगीरी महोना शरीफ जिला लखनऊ में अपने हमशीराजादा और दामाद खास मौलाना हाफिज कारी डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा तकवी को मुरीद फरमाया और इजाजत और खिलाफत अता की। अलालत के दौरान विसाल से चंद रोज पहले अपने मकान पीलीभीत में अहले खाना की मौजूदगी में अपना जानशी मुकर्रर किया। आपके उर्स चहलुम के मौके पर आपके तमाम खलीफा और मुरीदीन ने हजरत की जगह पर नजरें पेश की। इसके बाद उर्स इनायती हसनी के मौके पर 6 सवाल 1401 हिजरी को फैजुल आरिफीन हजरत मौलाना गुलाम आसिफ पिया किबला ने सज्जादगी की तस्दीक का ऐलान आम किया। अल्लाह ताला के फजल करम और पिरान अज़ाम की दुआओं से साहिब सज्जादा हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद कासिम रजा शाह निहायत आब व ताब अलुल अज़मी और अनथक जद्दोजहद के साथ अपने मुर्शिद ग्रामी के मुरीदीन की निगरानी के साथ सिलसिला आलिया जहांगीरिया की अशात में मशगूल हैं। अल्लाह ताला सेहत व आफियत और जज्बा सादिक को कायम रखे। आमीन।